मैं नहीं पढ़ता इन चीज़ों में। खतरों के खिलाड़ी मुझे डर लगा छिपकली से भाई। वहाँ पे छिपकली विपकली रहे मैं। बिग बॉस इज अ गुड शो भाई। बिग बॉस ने किस किस को क्या क्या बना दिया, समझ रहे हो। तो जो भी था वो एलविश ने अपने आप एक्सप्लेन कर दिया। उसको खुद को उसने काफ़ी चीज़ें बोल दी, तो मैं उस चीज़ को क्या दोहराऊँ दोबारा, समझ रहे हो। तो आपके बच्चों के ऊपर कुछ होएगा, आपको चिंता होगी नहीं होगी? बिल्कुल ओके। होगी तो भाई उनको भी चिंता होगी ना, सिंपल सी बात है। इन सब चीज़ों ये वाले सिंपल सी बात कहते हैं कि जो भी करो सही करो, किसी का दिल नहीं दुखाना और अपना काम धंधा अच्छे से करो, प्यार से करो और सब मिलजुल कर करो। हेलो वेलकम टू मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त वो जिनके चर्चे यूट्यूब पर ले लो, चाहे इंस्टाग्राम पे ले लो, चाहे ट्विटर पे ले लो, हर वक्त जिनके होते ही हैं। जब भी नाम एलविश का आता है तो इनका नाम सबसे पहले आता है, वो है कटारिया भाई हमारे। नमस्कार जी, राम राम, जय श्री राम भाई, कैसे हो सब? सब बहुत बढ़िया है भाई, हम भी बहुत बढ़िया हैं। आप ये बताओ कितने बड़े आदमी बन गए हो यार, फोन का रिप्लाई देने नहीं होता आपको? भाई ने तो यहाँ चढ़ा दिया। अरे भाई हमें ज़मीन पर रहने दो, हमें ज़मीन से जुड़ के रहने में मज़ा आता। मैं मतलब ऐसा नहीं हूँ कि किसी के चढ़ावे में आ जाता हूँ, पर भाई चढ़ा रहा मुझे बार 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 बार। भाई फ़ोन के रिप्लाई वाली बात ऐसी है कि अभी हम ट्रैवल कर रहे थे कल, तो कल मैं उसमें बिजी था, कल रात को लेट आए और फिर आज सुबह से आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है, तो इसलिए नहीं कर पाया हूँ। बाकी भाई मेरे को अभी मिले, भाई ने कहा कि अभी कर ही लेते हैं। कर लो भाई। तो अच्छा है ना यार, लाइफ में बिजी रहना भी, कि मतलब चलो भाई काम आ रहा है, हाँ, सब हो बस रहा है। भाई भगवान की, ऊपर वाले की मतलब आशीर्वाद है और भाइयों का सबका प्यार है। अपने जितने भी चाहने वाले हैं उनको समझ रहे हो, प्यार देते रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है। प्यार तो मिल ही रहा है और प्यार के साथ में ना इन दोनों कई अलग अलग तरह से, अलग अलग पोर्टल से, अलग अलग चीज़ों से कुछ नफरत भी मिल रही है। उस पर क्या कहना है आपका, वो कैसे डील करते हैं? भाई मैंने स्टार्टिंग से यही सीखा है, मतलब मैंने और मेरे ग्रुप ने सब, नैलविश लक्षित सब हैं, तो कि जितनी भी नेगेटिविटी है ना उनसे दूरी रहो और अपना काम करते चलो भाई, समझ रहे हो। जब भी आप थोड़ा सा अपना काम की तरफ रह पाओगे, तो मेरा तो सिंपल सा मोटो है भाई, नेगेटिविटी से दूर और अपना काम करो दब के, कोई दिक्कत नहीं है। भाई लास्ट टाइम हमारी जो बात हुई थी, बिग बॉस के दौरान बात हुई थी, जब ग्रैंड फिनाले पे हम जो मिले थे, और मतलब काफ़ी अच्छा वो वीडियो भी चला था और इवन ट्रेंड कर रहे थे हमारी वीडियो। तो तब भी मैंने आपसे पूछा था ऑफ कैमरा, लेकिन अब मैं ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब क्या बिग बॉस में जाने का कोई प्लान चल रहा है आपका? और बिग बॉस कब है भाई? ये तो आप बताओगे। भाई जब प्लान होएगा, जब पब्लिक को पता लग जाएगा, मतलब वो है ना कि कोई सरप्राइज मिलता है ना, उसका मजा अलग होता है भाई, समझ रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई सरप्राइज हो भी तो वो सरप्राइज ही रहे, समझ रहे हो ना। अगर कुछ चीज़ अगर मेरे को पता भी है, नहीं भी पता, अगर मैं पहले बता भी दूँ, हवाबाजी कर दूँ, वो फिर मैंने मैसेज किया था तुम्हें उस वक्त में, जब बिग बॉस में जाने की बात जब हो रही थी, तो तुमने बस हंस के उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया था, उसमें क्लैरिटी नहीं दी थी। अब क्लैरिटी दो भाई, कि जा रहे उस वक्त जाने वाले थे कि नहीं जाने वाले थे? कब, लास्ट वाले शो में? 17 वाले में। भाई मेरी बातें तो चल रही थी, पर कुछ उस टाइम पे सीन ऐसे थे कि मतलब अलग सा सिस्टम लगा, फिर मेरे को ना उस टाइम के सीजन का माहौल सा अच्छा ना लगा मुझे, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हो। मतलब मेरे को लगा भी कि थोड़ा बिग बॉस बायस था, पर बिग बॉस इज अ गुड शो भाई। बिग बॉस ने किस किस को क्या क्या बना दिया, समझ रहे हो। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये एक्सपीरियंस किसके बारे में बात हो रही है? भाई सबको ही, मैं ऑनेस्टली बात करता हूँ, मतलब एलविश को देख लो, एलविश के भी लाइक जाने से पहले थे, पब्लिक ने कितना प्यार दिया। मेन चीज़ क्या है ना कि बिग बॉस के थ्रू आपको पब्लिक बहुत देखने वाली मिल जाती है, तो अगर पब्लिक आपको प्यार दे देना, तो भाई साहब फिर पब्लिक पब्लिक ही हो जाती है, मज़ा आ जाता है, समझ रहे हो ना। कॉल आया था मतलब? हाँ भाई, बिल्कुल 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 या तो आपने अवॉइड कर दिया वहाँ पे जाना? अवॉइड नहीं भाई, कई चीज़ें थी। फॉर एग्जांपल एक तो उन्होंने शो एक्सटेंड हुआ, समझ रहे हो ना। बाकी चीज़ें अगली बारी बताएंगे। ठीक है, ये वाली बात थी भाई। अच्छा, तो ओटीटी पर जाना पसंद करेंगे या टीवी वाले पर? भाई वो मैं उसी टाइम देखूंगा, मतलब उस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। फॉर एग्जांपल ओटीटी होता है जून जुलाई अगस्त के टाइम पे, और मेन वाला होता है आफ्टर सितंबर के आसपास। तो जिस टाइम भी मेरा टाइम सुटेबल लगेगा, उस टाइम अगर मेरा मन करा तो चला ही जाएंगे, ना तो कोई दिक्कत लेकिन वाली मन बात क्या है। कर रहा है, मतलब अगर बिग बॉस में जाने का दिल करता है आपका? भाई मैं बहुत मूडी हूँ यार। करे भी है ना भी करे, पर अगर पब्लिक को कमेंट करने दो कि पब्लिक को क्या, मतलब आपको क्या चाहिए कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, आप लोग बताओ। यार पब्लिक तो इतनी एक्साइटेड है तुम्हें बिग बॉस में हाँ तो देखने के बस, लिए तो भाई। फिर चले जाएंगे यार, पब्लिक एक्साइटेड है तो खत्म बात, वहीं पे बात वहीं खत्म हो गई। अगर पब्लिक को चाहिए कि मैं जाऊं, तुम्हारा भाई जाए, तो बिल्कुल जाएंगे भाई। मैंने कई सारे ऐसे पोस्ट देखे हुए हैं, एंड आई होप आपने भी देखे होंगे, कि मतलब एक किसी कंटेस्टेंट का नाम आता है और बीच में से उसमें कोई कमेंट करके लिखता है कि भाई इसमें वाइल्ड कार्ड में हम देखना चाहते हैं लव कटारिया। भाई फिर मेरा अपना वही रहा है ना सदा से, कि अगर जाएंगे तो फिर हम जीतने के लिए जाते हैं यार। मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम वाइम पास कर गया, मतलब यार जी जा रहा है तो जीत के ही आओगे ना, सिंपल सी बात है। हमें पता अपनी अपनी पब्लिक पे, हमारे यार दोस्तों पे, हमारे भगवान पे, हमारे माता पिता, हमारी फैमिली, हमें सब पे भरोसा है, और अपने आप पे भी सबसे बड़ी बात, समझ रहे हो। तो जाएंगे तो जीत के ही आएंगे। पर जब, मैं वही बात दोबारा बोल रहा हूँ कि सरप्राइज को सरप्राइज ही रखेंगे, अगर जाएंगे तो भी, ना जाएंगे तो भी। मतलब ये कह रहे हैं कि इस बार का जो बिग बॉस है उसमें शायद लव कटारिया दिख सकते ये हैं। देखो। ये इन्होंने बोल दिया। पता नहीं भाई। अब आपकी मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई कई सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी जो रिवील नहीं कर की जाती हैं, कई सारी बातें ऐसी हैं, हाँ जी, हाँ जी भाई। तो इस चक्कर में शायद मैं। कोई नहीं भाई, जब भी होगा मैं बिल्कुल बताऊंगा। अपनी जनता को पता ही है, पता लग जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बना रहे हैं, अगर कंटेंट की अगर बात कहूँ तो कंटेंट में क्या आने वाला है आपकी तरफ से? भाई कंटेंट में अभी तो भाईर का शो आ रहा है, प्लेग्राउंड,
तो ये तो भाई हर का ही है, मतलब मैं तो ऑब्वियसली पर्सनली नहीं हूँ उसमें, मैं तो मतलब भाई की गैली हूँ यहाँ पे। और कंटेंट में देखो डेली व्लॉग चल रहे हैं अपने, अपनी कोई ट्रिप्स भी आने वाली है, अभी फॉरेन ट्रिप्स भी आने वाली हैं, उसके व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, और अपनी वेब सीरीज़ वगैरह भी आने वाली हैं, तो और गाने वाने भी एक दो लाइन अप में, तो देखना मज़ा आएगा अभी आने वाले टाइम पे। और मेन चीज़ एक दो रियलिटी शो भी आने वाले हैं, मतलब बिग बॉस के अलावा भी होती है ना चीज़ें भाई, समझ रहे हो ना, बिग बॉस के अलावा भी चीज़ें होती हैं। हाँ बिग बॉस के अलावा ही चीज़ें होती हैं। मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि मतलब बात हो रही है रियलिटी शो की तो बिग बॉस के बारे में बात हाँ हाँ, मैं वही बता रहा था कि बिग बॉस के अलावा चीज़ें होती हैं, तो वो भी आपको देखने को मिल सकती है, तो लेट्स सी। मतलब व्हाट खतरों के खिलाड़ी झलक दिखला जाकर ना उनकी आप भाई मैं नहीं पढ़ता इन चीज़ों में, खतरों के खिलाड़ी मुझे डर लगा छिपकली से भाई वहाँ पे छिपकली विपकली रहे हुए हैं, और ना हमें ऑफर हुआ, सिंपल सी बात। तो जो ऑफर ही ना हो उसमें चले कैसे जाएंगे ये बताओ। मतलब जो ऑफर हुआ है उसी के बारे में बात करते हैं। हाँ मतलब जो ऑफर हुआ उसका जब देख लेंगे भाई, जब ऑफर होएगा यार, मतलब जब जाना होगा तो चले ही जाएंगे यार, दिख जाएगा, मैं वही कह रहा हूँ। एंड भाई एक और जो मुद्दा है जो इन दोनों काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, एवरीवेयर, कि जो एल्विश का और जो मैक्सन का जो मैटर जो हुआ था, जो उस पर क्या कहना है आपका? भाई भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा ऑन टॉप, जय श्री राम, यही है, बता दिया मैंने आंसर। बट नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा कहना है कि जो उनका जो वीडियो, अब ये सब सारी जो हुआ था, जो लड़ाई झगड़े जो हुए थे दोनों के बीच में जो एक हाथापाई एक जो हुई थी, कि वो फिक्स था, वो एक कैंपेनिंग थी। नहीं फिक्स फुक्स कुछ नहीं होता भाई, बाकी मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि इस संसार में, इस पृथ्वी पे, इस हमारे देश में सबसे मेन चीज़ क्या है ना कि आपके रिलेशंस क्या हैं, तो मैं यही कहूँगा भाई, भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा जिंदाबाद, जय श्री राम दोबारा। और जो भाई की जो एंट्री जो हुई है उसके अंदर, जो मैक्सन की जो गाने के अंदर एंट्री हुई है, वो कैसे हुई है, उसके पीछे का क्या रहा? भाई वो हमें मतलब ऐसा लगा कि देखो सिंपल सी बात ये है कि प्ले डीएमएफ हरियाणवी जो चैनल है आपने देखा, उस पर मेरे एलविश के और हमारे सबके सॉन्ग्स आते रहते हैं, तो हमें लगा कि मैक्सटन भाई भी अगर उसमें आएंगे तो वो मस्त मतलब निखर के आएगा गाना, और तो हमने इसलिए मैक्सटन भाई से पूछा, मैक्सटन भाई भी फ्री थे, तो हमने मतलब एलिश का पार्ट तो पहले शूट हो चुका था, मैक्सटन का फिर हमने अगले दिन शूट कर लिया था। ये तो ये वाली सब बात। बाद में हुआ है, ये पहले नहीं हाँ, हुआ? नहीं नहीं भाई, पहले क्यों कैसे हो जाएगा, वही तो। बहुत सारे लोग ऐसा जब लगता है कि एलविश भाई एलविश जब चंडीगढ़ गया हुआ था, जब शूट ही तो चल रहा था, इसने व्लॉग में इसके भाई, हमारी तो क्या लाइफ खुली किताब है, सही बात है। समझ रहे हो ना, जो हम कर रहे हैं वो दिख जाता है आपको। तो एलविश जब चंडीगढ़ गया हुआ था, जब वो शूट हो गया था भाई, और मैक्सटन का हमने शायद 2-4 दिन पहले शूट किया था। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही लगता है, जिस तरह से मैंने अभी बताया, कि मतलब कि ये सब सिर्फ एक स्ट्रेटजी थी, ये सिर्फ एक नहीं नहीं गाने भाई, के लिए हो। ऐसे कुछ बात नहीं है, और जो भी चीज़ें यार, हम किसी चीज़ को फेक फूक नहीं करते, जो हैं दिल से हैं, और वो पब्लिक को पता है, पब्लिक इसलिए प्यार करती है हमें, और हम भी पब्लिक को इसलिए प्यार करते हैं कि वो हमें सही चीज़ बताते हैं कि भाई आप यहाँ सही हो, यहाँ गलत हो, इसलिए हमारी पब्लिक बेस्ट इसी चीज़ के लिए ही है, समझ लेकिन रहे हो। लोकेश भाई, लोग प्यार तो करते हैं, वो सारी चीज़ एक तरफ है, लेकिन दूसरी बात ये है कि मतलब जो एक एक दूसरी लॉबी जो है, मतलब कुछ भी करने से पहले जो मतलब एक उसमें नेगेटिव बातें निकाल लेती भाई है, इन जो चीज़ों पे तो क्या ही बात करें, अभी मैं इनके अच्छे आंसर दे नहीं पाता भाई, सच्ची बताऊं तो मेरे को दिल नहीं की पता। बात कह दो। अरे दिल की बात ना भाई, इन चीज़ों के मैं कह ही नहीं पाता, मैं इन चीज़ों में हुई नहीं, मैं तो भाई अपना काम धंधा करूँ, और अपना राम का नाम लेके सबसे हाय लो करूँ बस। बीच में जो भाई एक मैच जो हुआ था, जहाँ पे मुनव्वर आए और भी सारे लोग आए, जहाँ पे भाई दोनों वहाँ के पे बीच में मैं बात था हुई। नहीं यार, वहाँ पे मैं था नहीं, मतलब उस दिन मैं था ही नहीं बॉम्बे में, तो इसलिए मैं इतना बड़ा मैटर बन गया वो। पता नहीं यार, इस चीज़ के बारे में भी क्या ही कमेंट करूँ, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, जो भी था वेलविश ने अपने आप एक्सप्लेन कर दिया, उसको खुद को उसने काफ़ी चीज़ें बोल दी, तो मैं उस चीज़ को क्या दोहराऊँ दोबारा दोबारा, समझ रहे हो। नहीं, बट लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कहीं ना कहीं लोग जो हैं, वो जो दर्शक जो है, वो छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा टारगेट कर देते हैं? नहीं भाई, दर्शक सबसे बेस्ट है भाई, हमारी जनता ही तो है जो बेस्ट है मतलब जो सबसे। ट्रोलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो वाले दर्शक। भाई अब उनका क्या लेना, मतलब समझ रहे हो ना, मैं उनकी लाइफ में क्या ही घुसूं, मेरा तो काम मेरा काम करना है, मेरी लाइफ दिखाना है, व्लॉग करना है, तो मैं अपनी चीज़ में जिस चीज़ में बेस्ट हूँ मैं वही चीज़ करता हूँ, और मैं किसी को ऐसे जज वज नहीं करता भाई, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, जिसको जो करना है करे, सबके अपने अपने हक है भाई, जिसको जो करना है करो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तो, हमें किसी से दिक्कत क्यों ही होगी, समझ रहे हो। हम भाई अपना काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं, बस। जिस पे एलविश ने भी एक अपनी जो एक उन्होंने एक बात रखी थी अपनी वीडियो के दौरान, एक उन्होंने स्पेस में आए थे जहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई कोई अगर ग्राउंड पे आया है तो हमें वो स्पोर्ट्समैन जो एक जो बिहेवियर जो होता है ना, कि मतलब सबके प्रति हमें रखना होता है, भाई हम गेम में हैं, आपसे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग चीज़ें हैं और बाकी सारी चीज़ें अलग हैं। समझा नहीं भाई, मैंने सुना नहीं है वाला जवाब। नहीं, मतलब फिर सवाल। उन्होंने इसके ऊपर क्लैरिटी दी थी, उन्होंने ऐसा बोला था कि जो भाई आपसे देखो, इन चीज़ मैटर में या फिर जो भी ये चीज़ें मैटर है, आपको पता है मैं पर्सनली तो बहुत कंट्रोवर्सी से दूर ही रहता हूँ, मतलब पर्सनली, समझ रहे हो ना, और इस चीज़ के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो एलविश ने शायद एक्सप्लेन कर दी भाई ऑलरेडी, तो मैं उन्हीं चीज़ों के साथ जाना चाहूँगा जस्ट। एंड भाई कई सारी बातें तो ये जो होती रहती हैं, लेकिन फैमिली का क्या रिएक्शन होता है जब वो ये सारी कंट्रोवर्सीज पढ़ते हैं या वो देखते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है इन सब चीज़ों फैमिली वाले सिंपल सी बात कहते हैं कि जो भी करो सही करो, किसी का दिल नहीं दुखाना, और अपना काम धंधा अच्छे से करो, प्यार से करो, और सब मिलजुल के रहो। फैमिली सपोर्ट कर रही है जब भी तो यहीं पे है भाई हम, वरना अगर किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही तो सबसे मेन सपोर्ट फैमिली का ही होता है भाई, समझ रहे हो।
आपके संस्कार, आपके क्या कल्चर हैं, आपके समझ रहे हो ना, आपका पालन पोषण कैसे हुआ है, वो बहुत मैटर प्ले करता है आपकी लाइफ में। तो भाई हम तो ब्लेस्ड हैं कि इतने अच्छे घर वाले, इतने अच्छे घर में हमारा जन्म हुआ, इतने अच्छे संस्कार दिए हमारे घर वालों ने, इतना सपोर्ट किया, तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत ब्लेस्ड हूँ भाई। लेकिन अब भाई कभी मम्मी वगैरह या फैमिली में कोई और ऐसा नहीं होता कि कभी वो वरिड हो गए हों, क्योंकि हर बार कुछ अलग अलग कंट्रोवर्सीज में नाम आ जाता है। भाई वो तो ह्यूमन नेचर है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं चलो आपसे ही पूछ लेता हूँ, आपकी शादी हो रखी है? नहीं भाई, मेरी शादी नहीं हुई है। आपकी कल को शादी होएगी, आपके जो भी हो गया, फिर आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों के ऊपर कुछ होएगा, आपको चिंता होएगी नहीं होएगी? जी बिल्कुल होगी। होएगी, तो भाई उनको भी चिंता होएगी ना, सिंपल सी बात है। समझ रहे हो? तो चिंता तो ऑब्वियसली होएगी ना, वो तो भाई घर वाले हैं, माता पिता हैं, तो चिंता तो ऑब्वियसली होनी बनती है ना। हेलो भाई, व्हाट्सअप, दिस इज लवकेश कटारिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली मसाला। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो।